Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका 26 मार्च 2023 दैनिक समसामयिक की पीडीएफ रिवीजन क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में प्रत्येक प्रश्नों की ललन टॉप को शामिल किया जाता है और एक एक फैक्ट को कवर किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था दोस्तों आज का, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तय किया गया है मिस्र को। और जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी दोस्तों 2001 में हुई थी और ब्रिक्स की जो 13वीं बैठक है यह इंडिया में हुई थी और जो 14 नंबर की बैठक है चाइना में और 15 की साउथ अफ्रीका में हुई थी। दोस्तों, ललन टॉप बातें देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77 सत्र के अध्यक्ष बाबा कुरोसी किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। आगे देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ये की गई है 6.5। और पीमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे एम्बेसडर हो जाएगा दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर आपकी हरमनप्रीत हैं। ठीक है। शतरंज का विम्बलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता ये रहे आपके अनीश गिरी। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। और भारत में 5G की शुरुआत हुई दोस्तों 1 अक्टूबर 2022। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, बजट 2023 के व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 0 से 3 लाख। ठीक है। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? यह है यूक्रेन का एक शहर है। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये जो केंद्र स्थापित होगा ये हैदराबाद में स्थापित होगा। और भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हाल ही में MPC द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है? तो ये की गई है बृहस्पति। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में RBI द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका भुवनेश्वर में। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका मुंबई में। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर मोहन पैगी को। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका USA और इंडिया। ठीक है। हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया गया और किस थीम के साथ मनाया गया? तो 24 मार्च को मनाया गया दोस्तों और इसकी थीम रही यस वी कैन एंड TB। और जो TB का जो जीवाणु होता है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है और इस जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1882 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। TB हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य है 2025 तक है दोस्तों और विश्व से TB उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन सी टीम रही? तो ये रही ITBP। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है तुमकुर, कर्नाटक में। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, थाईपुसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। और हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई इंदौर के द्वारा। ठीक है। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका। और प्रथम बॉन्ड लाया गया था, ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा लाया गया था? तो लाया गया था गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा।
हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बर्ड चैट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो बर्ड चैट लॉन्च करेगा गूगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 83 के तहत रद्द हुई है? तो यह रद्द हुई है राहुल गांधी की। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया 36 नंबर का संस्करण रहा सूरजकुंड मेला। और भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका लद्दाख में। हाल ही में पहली बार मनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया सुंदरेश मेनन, और ये सिंगापुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं दोस्तों रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने राज्य युवा नेता और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 25 लाख। हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह किया है EOS-07 और आज़ादी सेट 02। EOS का अर्थ होता है दोस्तों अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक हैं राखी कपूर हैं दोस्तों। और यूथ 2023 की पदक तालिका में किन राज्यों ने प्राप्त किया? 3 स्थान प्राप्त किया दोस्तों। तो ये पहला है इसमें महाराष्ट्र है दोस्तों, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश है। यूथ तालिका में इन दोनों राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य द्वारा वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ है राजस्थान में। और विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारतीय युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका हैदराबाद में। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को समर्पित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कुल कितनी है? तो जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई 3186 किलोमीटर है। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 12वां संस्करण दोस्तों। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका दुबई में। महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें RCB द्वारा 3.4 करोड़ में खरीदा गया है? तो सबसे महंगी खिलाड़ी रही स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? ये बना है छत्तीसगढ़ और पहला राज्य है महाराष्ट्र। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। वैश्विक हैकाथॉन हार्बिगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा RBI के द्वारा। हाल ही में नेशनल विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा झारखंड में। और भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो भारत और जापान के बीच होता है दोस्तों धर्म गार्जियन। आगे देखते हैं। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रोजन लेक पेंगोंग झील लद्दाख में। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया राजस्थान माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है आसिफ शेख और नेपाल के खिलाड़ी ही हैं। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस बैंक के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है इंडियन ओवरसीज के बैंक के द्वारा दोस्तों। और यह दूसरा बैंक है। पहला बैंक जिसने प्रारंभ की थी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना ये था आपका HDFC बैंक। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये आपका फतेहाबाद में किया गया। ठीक है। हाल ही में ChatGPT संचालित चैट बोट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया में दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नील मोहन को।
और रणजी ट्रॉफी 2023 का उप विजेता टीम कौन सी रही? तो ये रही बंगाल और विजेता टीम रही सौराष्ट्र। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। 71 नंबर का अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इसका शुभंकर रहा दोस्तों तेजस बारहसिंघा रहा, और इसका आयोजन बीएसएफ के द्वारा कराया जा रहा है। चलन टॉप बातें देखते दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वीवीबी सुब्रमण्यम, और उपाध्यक्ष इसके हैं सुमन बेरी। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला दोस्तों कश्मीरी फाइल को। और यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय जलदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका आयुष्मान खुराना को। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है कार्तिक सुब्रमण्यम को दोस्तों। और हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है? तो की गई है सिंगापुर के साथ। दोस्तों आज का नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुआ क्षेत्रीय सम्मेलन। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर का रिवीजन। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपका करंट अफेयर का रिवीजन 10 मिनट के अंदर हो सके। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए पीडीएफ के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.